सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं। बीजेपी पहली पार्टी है जिसने केंद्र में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत से 2 बार बनाई है। ये मोदी मैजिक ही है जिसके जरिए बीजेपी 2 से 282 सीटों तक पहुंची। इसके बाद फिर 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीटों तक पहुंच गई। बीजेपी को आज के दौर में अलग पहचान भले ही मोदी मैजिक से मिली हो, लेकिन बीजेपी के यहां तक पहुंचने में कई दिग्गज शख्सियतों की मेहनत, जोश, जज्बा और लगन का योगदान है। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पहले चुनाव से यहां तक कैसे पहुंची। अटल आडवाणी की जोड़ी से मोदी शाह की जोड़ी तक पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धि हासिल की। भले ही बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म कर चुनाव कराने का ऐलान किया, तो जेपी नारायण के आह्वान पर सभी कांग्रेस विरोधी दल एकजुट हुए और जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय 1 मई 1977 को हुआ। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया। हार का दोष पार्टी में शामिल उन लोगों पर मढ़ने की कोशिश की गई जो जनसंघ से जुड़े थे। 4 अप्रैल 1980 को जनसंघ के सदस्यों को पार्टी से निकाल दिया गया। निष्कासित किए गए नेताओं में अटल और आडवाणी भी थे। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का ऐलान हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक अध्यक्ष चुने गए। बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से देश में सहानुभूति की लहर चल रही थी, तो उसमें बीजेपी के सिर्फ 2 नेता ही संसद तक पहुंच पाए। तब कांग्रेस ने उनका और पार्टी का मजाक उड़ाया था। 1989 के चुनाव में बीजेपी 2 सीट से 86 पर पहुंच गई। 1991 में दोबारा चुनाव हुए और बीजेपी की सीटें बढ़कर 120 हो गई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर एल.के. आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा निकालकर बीजेपी की राजनीति को धार दी थी। 1986 में 161 सीटें जीतकर बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 13 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि पार्टी बहुमत नहीं जुटा सकी। 1998 में बीजेपी ने एनडीए नाम से गठबंधन बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी 272 सांसदों की मदद से दूसरी बार पीएम बने, लेकिन अटल एक वोट से बहुमत साबित करने में चूक गए। इसके बाद फिर चुनाव हुए। इस बार अटल बिहारी तीसरी बार पीएम बने और एनडीए ने पहली बार 5 साल सरकार चलाई। इसके बाद 2004 में बीजेपी का इंडिया शाइनिंग नारा नाकाम रहा। बीजेपी की सीटें घटकर 138 हो गईं। 2009 में और भी कम होकर 116 पर पहुंच गई थी। लेकिन 2014 में मोदी मैजिक ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी भी बीजेपी के दिग्गज नेता नहीं कर पाए थे। 2014 से पहले देश में कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना सकी थी, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने ये कारनामा 1 नहीं बल्कि 2 बार कर दिखाया है। 2014 के बाद से देश और दुनिया में बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता का सिलसिला अभी तक जारी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।